फर्स्ट इंडिया न्यूज से ऐश्वर्या प्रधान की स्पेशल रिपोर्ट क्या कह रही है आपको बताते हैं। भाजपा की दूसरी सूची का इंतजार जल्द खत्म होगा। कुछ सीटों पर नामों में बदलाव संभव है, लेकिन चर्चा सर्वाधिक इन प्रत्याशियों को लेकर। ज्योति मिर्धा का नागौर से टिकट फाइनल। भजनलाल शर्मा का सांगानेर सीट से लड़ना लगभग तय था और सतीश पूनिया आमेर से, रामलाल शर्मा चौमू से तय। धर्मनारायण जोशी की सीट पर आ सकते हैं उदयलाल डांगी। अलवर शहर से संजय शर्मा का नाम लगभग बताया जा रहा फाइनल, जबकि परबतसर से मान सिंह किनसरिया का नाम फ्रंट में। बगरू से कैलाश वर्मा का नाम लगभग तय है, जबकि मालवीय नगर से कालीचरण सराफ का मैदान में उतरना तय है। वासुदेव देवनानी के टिकट पर लगभग लग चुकी मुहर। हालांकि फिलहाल सिविल लाइंस विधानसभा सीट को होल्ड पर रखा गया है। चाकसू से रामावतार बैरबा, सोजत से शोभा चौहान का नाम लगभग तय है। बलबीर लूथरा, गुरदीप शाहपीणी, धर्मेंद्र मोची के नाम भी तय हो चुके हैं। दीप्ति माहेश्वरी के नाम पर भी हरी झंडी की खबर है। अविनाश गहलोत, जोराराम कुमावत के नाम पर भी हरी झंडी की खबर है। अनिता भदेल के टिकट पर भी हरी झंडी मिलने की खबर है। जोगेश्वर गर्ग और ज्ञानचंद पारक का नाम लगभग तय था। अभिनेश महर्षि को रतनगढ़, प्रेम सिंह बाजौर को नीम का थाना, सुभाष पूनिया के टिकट काटने से संतोष अहलावत दौड़ में आ गए। विराटनगर और शाहपुरा को फिलहाल रखा गया होल्ड पर। संदीप शर्मा, नरेंद्र सागर का नाम लगभग फाइनल है। गोविंद रानीपुरिया, कालूलाल, कन्हैया लाल चौधरी का नाम लगभग तय है। बिहारी लाल बिश्नोई का टिकट भी लगभग तय है। खंडार से जितेंद्र गोठवाल का नाम भी लगभग तय सा है। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ ऐश्वर्या प्रधान हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या, अभी आपकी सूची पड़ रही थी, कई दावे भी लगातार किए जा रहे हैं, ये भी बताया जाता कल बैठक में 80 नाम तय हुए। ऐश्वर्या, विश्लेषण जरा कीजिएगा आप अपनी स्पेशल रिपोर्ट का। देखिए, जो कल फर्स्ट इंडिया न्यूज लगातार कह रहा था कि इस सूची में प्रयोग बेहद कम होंगे, तो प्रयोग यहाँ पर बेहद कम हुए हैं। जैसे हम लोग कह रहे थे कि भजनलाल शर्मा, जिन्होंने अपना जन्मदिन सांगानेर में मनाया था, उस वक्त ही उनको कोई आला कमान से कोई ना कोई इशारा वो अवश्य लेकर आए होंगे, क्योंकि वो चंद्रशेखर के भी करीबी माने जाते हैं। तो जेपी नड्डा की टीम में किसी वक्त रहे हैं, तो उनका नाम को लेकर इस वक्त सर्वाधिक चर्चाएं हैं कि उनका टिकट लगभग फाइनल हो गया है। क्योंकि सियासत में ऐसी चीजें ज्यादा देर छुपती नहीं है। भले ही ये लीडर्स किसी का भी फोन नहीं उठा रहे हों, किसी से भी बातचीत नहीं कर रहे हों, संपर्क नहीं साध रहे हों, लेकिन चीजें हैं धीरे धीरे निकलकर बाहर आ जाती है। नरपत सिंह राजवी, चूंकि बहुत बड़ा नाम उनका इसलिए माना जाता है कि वो भैरव सिंह शेखावत के दामाद हैं, तो नरपत सिंह राजवी को यहाँ पर कंसीडर किए जाने की खबर है और एक बहुत हॉट सीट है, उस सीट पर जाने की उनकी चर्चा है। कहा जा रहा है कि उन्हें उस हॉट सीट पर भेजा जा रहा है। तो वहीं इस पूरी लिस्ट को अगर खंगाल कर देखते हैं तो कई नाम ऐसे हैं जो एज यूजुअल आ गए हैं। एक चीज समझ में नहीं आती कि धर्मनारायण जोशी जैसे व्यक्ति का चुनाव नहीं लड़ना, ये थोड़ा सा समझ से परे है। कहा जा रहा है कि वो मना करके आ गए थे, बाद में फिर उनका मन भी थोड़ा सा उदयपुर की तरफ आना था, लेकिन चूंकि गुलाबचंद कटारिया के करीबियों से भी वहां पर पूछना जरूरी था, क्योंकि गुलाबचंद कटारिया अब राजनीति में नहीं है, तो ऐसे में पुराने चेहरे डांगी को लेकर चर्चाएं यहां पर है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो बहुत ज्यादा प्रयोग इसमें नहीं किए गए हैं। सुभाष पूनिया की जगह संतोष अहलावत के नाम की सर्वाधिक चर्चाएं हैं। लगातार कहा जा रहा है कि लगभग तय सा माना जा रहा है। बिहारी लाल बिश्नोई का नाम लगभग तय माना जा रहा है। फिर और दूसरे एक एक नाम की अगर चर्चा करें तो जितेंद्र खंडार का नाम लगभग तय माना जा रहा है। जितेंद्र गोठवाल जो खंडार से हैं। करौली सीट को होल्ड पर रखे जाने की खबर यहाँ पर मिल रही है। दूसरी तरफ अगर हम प्रेम सिंह बाजौर के टिकट लगभग तय माना जा रहा है। गोवर्धन धोध का टिकट लगभग तय माना जा रहा है। इन्हीं फहरिस्त में अगर हम आगे की तरफ चलते हैं तो झाबर सिंह खर्रा, हरलाल सिंह खर्रा के जो पुत्र हैं श्री माधोपुर से, उनका टिकट भी लगभग तय सा माना जा रहा है, जो कल रात की चर्चा हुई है उसके आधार पर। हालांकि इस पर जब अंतिम सूची जब आएगी, जब चीजें बिल्कुल सामने आएगी, लेकिन फर्स्ट इंडिया न्यूज ने खंगाल कर रात से लेकर अब तक जिन नेताओं से या उनके करीबियों से चर्चा की और खबरें निकल कर आई, वो यहाँ पर सामने है। दीप्ति माहेश्वरी का टिकट लगभग तय माना जा रहा है। किरण माहेश्वरी की पुत्री है, पिछली बार जीती थी। यहाँ पर धरियावत को लेकर कन्हैयालाल मीणा का नाम बड़ा तेजी से आगे आया था, लेकिन
चूंकि यहाँ पर हकरी देवी एक महिला है, उनके नाम की भी चर्चाएं हैं। हालांकि थोड़ी देर बाद ये चीज भी क्लियर हो जाएगी कि आखिरकार किसे टिकट यहाँ पर मिल रहा है। इसी फहरिस्त में अगर हम देखते हैं तो 4 लोग हनुमानगढ़ गंगानगर के अक्सर साथ रहते थे: गुरदीप सिंह शाहपीणी, बलबीर लूथरा, धर्मेंद्र मोची और राम प्रताप कासनिया। फिलहाल राम प्रताप कासनिया की सीट को लेकर थोड़ा संशय है। बाकी के तीनों जो हैं उनका नाम लगभग तय है, जिनमें लूथरा, मोची और शाहपीणी, ये तीनों का। फिर और आगे की तरफ जाते हैं तो संदीप शर्मा का नाम लगभग तय है। नरेंद्र नागर के खानपुर के नाम की लगभग तय होने की सूचना है, क्योंकि वसुंधरा राजे का क्षेत्र है। वसुंधरा राजे जिन्हें भी दिलाना चाहती थी, क्योंकि जिम्मेदारी उनके ऊपर होगी, वहां की सीटें जब जीत के आएंगे तो वो भी अपने नामों को लेकर मुहर लगाने की कोशिश करेंगी। तो वहीं पर कालूलाल और गोविंद रानीपुरिया का भी नाम लगभग तय माना जा रहा है। बाड़ी को फिलहाल होल्ड पर रखा गया है, धौलपुर को फिलहाल होल्ड पर रखा गया है। महुआ को लेकर अभी संशय की स्थिति बनी हुई है। दौसा को लेकर अभी थोड़ी देर बाद और क्लियर करने की हम कोशिश करेंगे कि दौसा को लेकर क्या कुछ फाइनल किया गया है। तो इस पूरी लिस्ट को अगर खंगाल कर देखते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि ज्यादा प्रयोग यहाँ पर नहीं किए गए हैं। अगर ज्यादा प्रयोग किए जाते तो पिछली बार की तरह कोई विरोध जैसी स्थिति होती। यहाँ पर इस तरीके के नामों को लाने की कोशिश की गई है जिसमें विवाद ना हो। विधायकों के उन्हीं के टिकट लगभग काटे जाने की सूचना है जो विशेष परिस्थितियां हैं। जैसे 2 विधायक तो सामने ही है। मोहन राम चौधरी जो है, उन्होंने अपनी उम्र का पहले ही हवाला दे दिया था और वो संगठन निष्ठ हैं और लगातार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी पूर्व में जुड़े रहे थे। तो मोहन राम चौधरी की जगह ज्योति मिर्धा के नाम की चर्चाएं हैं, क्योंकि ज्योति मिर्धा एक वहां का बड़ा नाम है। और यदि मानकर चलिए ज्योति मिर्धा को नागौर से टिकट मिल जाता है तो ज्योति मिर्धा भविष्य में हो सकता है नागौर लोकसभा सीट से भी चुनाव लड़ ले। इस तरीके की चर्चाएं भी है। तो इस पूरी फहरिस्त में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये निकल कर आती है कि राजेंद्र राठौड़ की तारानगर को लेकर चर्चा है। तो उनके बेहद करीबी और जो वहां जिला प्रमुख रहे हैं, जाट नेता है हरलाल सहारण, उनकी चूरू से चुनाव लड़ने की तेजी से चर्चाएं हैं। तो ये पूरी फहरिस्त जो है, इसमें ज्यादा प्रयोग जो है वो यहाँ पर 2 सीटों पर होता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सांगानेर जो कि प्योरली बीजेपी की सीट है और चित्तौड़गढ़ जो कि प्योरली बीजेपी की सीट है, ये दोनों सीटें ऐसी है जो विशुद्ध रूप से बीजेपी की सीट मानी जाती है। तो इन दोनों सीटों पर पार्टी ने इस तरीके का प्रयोग किए जाने की संभावना है कि किसी को भी लड़वा दें जो पार्टी निष्ठ व्यक्ति हो और संगठन निष्ठ व्यक्ति हो। बदल भी दे तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन यहाँ पर यह भी तय मान कर चलिए जो बैठक में चीजें निकल कर आई है, जिनके टिकट कटे हैं या जिनकी बिल्कुल ऐश्वर्या, यानी कि पहली सूची में किए गए बीजेपी के मिश्रण से